देखिए, डीडीएन भारत की टीम की मौजूदगी इस वक्त पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा में है। ये भवानीपुर विधानसभा कई मायनों में खास है और खासकर देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा से ही चुनाव लड़के जीत कर आती हैं और विधायिका यही की हैं। लेकिन इस वक्त ममता बनर्जी ईडी के रेड में खलन डालने को लेकर चर्चा में है, फाइल प्रतीक जैन के घर से निकालने को लेकर चर्चा में है और इसी पर हम यहाँ के युवाओं से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन तमाम चीज़ों को वो कैसे देखते हैं और उनकी प्रतिक्रिया क्या है। कुछ युवा यहाँ पे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक शर्मा हुआ। विवेक जी, जो अभी ईडी की रेड पड़ी आईपैक के कार्यालय पे, प्रतीक जैन जो को फाउंडर हैं उनकी आवाज़ पे, उसके बाद ममता बनर्जी की एक्टिविटी बढ़ जाती, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, हमने ये कहावत सुनी थी और कल हमने ये प्रत्यक्ष देखा। जिस तरीके से एक प्राइवेट कंपनी पर छापा पड़ता है जिसके ऊपर घोटाले का आरोप है और ईडी अपनी कार्रवाई करने आती है तो ममता बनर्जी उसको बचाने के लिए जैसे दौड़ती है अलीबाबा 40 चोरों की तरह, इससे साफ पता चलता है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं उसमें मिली भगत है। दूसरी चीज़ ये हुई, ममता बनर्जी वहाँ कह रही है कि हमारा पार्टी का डॉक्यूमेंट्स था या डिटेल्स था, तो सोचने वाली बात यह है कि एक प्राइवेट ऑफिस में एक पार्टी का डिटेल्स या डॉक्यूमेंट या कैंडिडेट लिस्ट क्या करेगा? उनके पार्टी के डिटेल्स और डॉक्यूमेंट लिस्ट तो होने चाहिए पार्टी ऑफिस में। और तीसरी बात यह है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से चोरों को बचाने का ममता बनर्जी का इतिहास है, भले ही उनके पार्टी के नेता लोग हुए, जैसे पार्थो चटर्जी जो एजुकेशन स्कैम में जिनके घर से 500-600 करोड़ रुपए कैश निकला था, जैसे उनके राशन वितरण मंत्री हो गए ज्योतिप्रिय मल्लिक हो गए, इस तरीके के जो उनकी एक्टिविटी है पिछले कुछ वर्षों में, इससे साफ पता चलता है कि ममता बनर्जी किसी न किसी तरीके से इस चीज़ों में लिप्त है और जनता ये सब देख रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि ये सब कुछ बीजेपी के द्वारा साजिश रचा जा रहा है, तो बीजेपी पॉलिटिकल एजेंडा खेला जा रहा है। तो बीजेपी के द्वारा साजिश रचा जा रहा है, तो प्राइवेट कंपनी में छापा मारने से आप क्यों पहुंच रही है? उनके पार्टी ऑफिस में छापा पड़ता तब ना ये बीजेपी साजिश रचती उनके खिलाफ पॉलिटिकल साजिश। भाई कैंडिडेट लिस्ट लेने की कोशिश, तो कैंडिडेट लिस्ट उनके घर में रहेगा, उनके पार्टी ऑफिस में रहेगा, उनका ऑफिस में रहेगा, एक प्राइवेट ऑफिस के एक प्राइवेट रूम में कैंडिडेट लिस्ट रहेगा उनका। ये तो साफ साफ जिस तरीके से उनके भाईपों का नाम, भतीजे का नाम लिप्स एंड बाउंस केस में है और लिप्स एंड बाउंस कंपनी उनके भाईपों चलाते हैं, उसी तरीके से इस कंपनी के साथ भी उनके घर के किसी न किसी सदस्य जुड़े हुए होंगे, इसीलिए वो बचाने की कोशिश कर रही है। क्या नाम है आपका सर? जी, मेरा नाम रघुबीर सिंह है। क्या कहिएगा, जो अभी एक्टिविटी चल रही है, ममता बनर्जी सड़क पे आ जाती हैं, उसके बाद से प्रतीक जैन के आवास पे जाती हैं, रेड पड़ता है, तो ये रेड जो था, ये दुखती नस पे ईडी ने जो है कल जो है इसकी दुखती नस पे, ये टीएमसी की दुखती नस पे हाथ दिया है। प्रतीक जैन जो प्रतीक जैन के, देखिए प्रतीक जैन कौन है, क्या है, ये बहुत अभी कंफ्यूजन इस पे है। एक जगह कहा जा रहा है कि वो आईपैक की जो नामक एक कंपनी है जो उनकी सर्जरी का काम करते हैं, उनके संपादक हैं, कुछ हैं। और कल ममता बनर्जी का ही बयान है कि ये जो प्रतीक जैन है वो हमारी गवर्नमेंट के कंसल्टेंट है। अच्छा। ये ममता बनर्जी ने कहा है। तब जब अगर एक गवर्नमेंट का कंसल्टेंट है या जो आईपैक का जो ये जो कंफ्यूजन है, आप देखिएगा 2 फाइल वहाँ जो है बहुत अभी पब्लिक डोमेन में चल रहा है। एक फाइल के ऊपर लिखा हुआ है फाइल 2022, तो 2022 में तो इनका कैंडिडेट का लिस्ट जारी हो गया था क्या? और एक फाइल के ऊपर लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का एक फाइल उनको मिला है। तो ये और एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि ये सरकार ममता बनर्जी चला रही है या आईपैक चला रहा है? अच्छा, ये यहाँ पे सवाल, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्यों सवाल खड़ा? ये सवाल होता है, अरे प्रतीक जैन के यहाँ से अगर सरकारी दस्तावेज मिलेंगे तो आप और हम क्या सोचेंगे, आप और हम क्या कहेंगे? यही ना, उन फाइलों में ऐसा क्या था जो ममता बनर्जी डर गई? आपको पता है राकेश रोशन चांद पे गए थे, पता है आपको? मुझे नहीं पता। आपको पता नहीं ना, ममता बनर्जी कहती है ये, मैं नहीं कह रहा, ये ममता बनर्जी ने कहा है। तो ममता बनर्जी कल वहाँ खड़े होकर ये कह रही हैं कि ये मेरा कैंडिडेट का लिस्ट है, तो आप विश्वास करेंगे? उनकी बात का विश्वास आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ना आपने देखा ना हमने देखा कि वो कागज में क्या है, तो वो दस्तावेज तो कल दिखाने चाहिए थे उनको कि देखिए ये कैंडिडेट लिस्ट है, ये आना चाहिए, तभी ना भरोसा करते। चुनाव आ रहा है तो सब ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये मतलब बोलते हैं ना, ये चोरी करने में भी माहिर नहीं, अभी भी इनको समय लगेगा। अगर कल इनको आज अगर ये हाईकोर्ट गए हैं, ये हाईकोर्ट में इन्होंने जाकर कंप्लेन की है कि ऐसा ऐसा ईडी ने किया है, तो जब इनके पास ये रास्ता था, जब ये हाईकोर्ट जा सकते थे, तो कल ये ड्रामा क्यों किया?
वो भाई ईडी है, दूध वाला नहीं है जो सुबह सुबह पहुंच जाएगा बिन बताए। ईडी जो है, ईडी का जो प्रोसीजर है काम करने का, वो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अधीन में रह के करना पड़ता है। और बंगाल में पिछले 5 सालों में जितने भी सीबीआई और ईडी के केस चल रहे हैं वो कोर्ट के डायरेक्शन में हो रहे हैं, हाई कोर्ट के डायरेक्शन में हो रहे हैं। आप जो है ईडी जो है वो किसी के घर में रेड करने जाती है, बकायदा डॉक्यूमेंट और उनका आईडी कार्ड दिखा करके वो अप्रूवल होने के बाद ही वो आगे की कार्रवाई करती है। तो जब इतना कुछ हो गया, 5 बजे ईडी उनके घर पे गई है। और ये सिर्फ प्रतीक जैन के घर पे नहीं, कल पूरे भारतवर्ष में सेम केस में 10 जगह रेड हुई है। तो आप प्रतीक जैन के घर पे क्यों गई? वहां से करीब 4 किलोमीटर रास्ते पहुंचता था, वहां पर भी एक बिजनेसमैन के घर में रेड हुआ है सेम केस में। तो आप उनके घर क्यों नहीं गई? ये भी तो सवाल खड़ा होता है। अच्छा, डीजीपी पहुंच जाते हैं इस पूरे डीजीपी क्या, बंगाल, भारत का कानून बंगाल में नहीं चलता है। कल ममता बनर्जी मैं एक सिटीजन होने के नाते ईडी को दरखास्त करना चाहता हूँ, ये हमारी मांग है ईडी से कि आप ममता बनर्जी को जो अरेस्ट करें, अरेस्ट करके एग्जाम्पल सेट कर पाए कि इस देश के कानून के ऊपर कोई नहीं है। ये क्या चल रहा है? पुलिस को गुंडा बना दिया। तो कुछ कर नहीं पाई भाई, फाइल लेके चली गई ममता बनर्जी, कुछ कर नहीं पाई। अरे ईडी कुछ नहीं कर पाई तो ईडी इसका जवाब तो आपको ईडी दे पाएगी ना। हम भी, हमारा भी तो यही प्रश्न है ईडी से कि आप लोगों ने क्यों नहीं रोका। आज जो है ईडी ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट पे गए हैं, अब इस पे कोर्ट की कार्रवाई होगी। चलिए, कोयला घोटाले मामले को लेकर लगातार जो है वो छापेमारी चल रही है। उसी दौरान आईपैक के कार्यालय और प्रतीक जैन के घर पे भी छापेमारी होती है और उसके बाद से तमाम चीजें निकल के सामने आती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिमेश सिंह है। क्या कहिएगा ये जो पूरा चल रहा है पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी जिस तरह से आए थे सड़कों पे रेड को? देखिए, ममता बनर्जी जो सड़कों पे आई है, अब इनको सड़क में क्या कालीघाट में भी जगह नहीं मिलेगा 2026 का इलेक्शन का बाद, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। अब तो उनको सड़क में ही रहना पड़ेगा। और ये तो असंवैधानिक जो भी काम है, ममता बनर्जी इसके मतलब क्या बोले लीडर है। असंवैधानिक जितना काम है सब ममता बनर्जी के द्वारा होता है, असंवैधानिक जितना काम है सब ममता बनर्जी के शासन में होता है, असंवैधानिक जितना काम है सब ममता बनर्जी उसको प्रोत्साहित करती है। तभी एक मुख्यमंत्री के अंडर में इलीगल काम हो रहा है, सब इलीगल काम होता है, सब इलीगल। कल तो इतना दिन से आप सुने कोयला चोरी, बाली चोरी सब सुनते थे, कल तो आप फाइल चोर को खुद देख लिए। कल तो फाइल चोरी जो हुआ आप खुद देखे, कौन फाइल चोरी, अपना फाइल लेके गई। अरे अपना फाइल लेके आप ईडी, आपका घर में पुलिस रेड मारा है, रेड का बीच में आज देश में कहीं पर भी कोई आप चीफ मिनिस्टर को देखे रेड का बीच में आके फाइल लेके भाग रही। अरे ठीक है, बात वो अपना फाइल है, आपको क्या डर था वो फाइल में? आप तो 1 घंटा बाद भी ले सकती थी। ऑफिस तो ईडी नहीं उठा के लेके जा रहा था, ऑफिस लेके जा रहा था, ऑफिस उधर ही रहता। फाइल में क्या था बोलिए? कैंडिडेट का लिस्ट है फाइल में। अरे भाई 2022 में आप कैंडिडेट का लिस्ट घोषणा कर दिए थे, और घोषणा कर दिए तो टीवी में आके बोले कौन कौन कैंडिडेट है, आए बोले ये था मेरा कैंडिडेट, हम सिलेक्ट कर। अगर आप जीत रहे हैं 200%, अगर 294 सीट में ममता बनर्जी खुद लड़ती है तो जितना जगह चोरी हुआ उसका भी दायित्व तो ममता बनर्जी को ही लेना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, काहे कि ममता बनर्जी इस राज्य में जितना असंवैधानिक आज तक घटा है ऐसा पूरा इंडिया में नहीं घटा। आप 2019 में भी देख सकते हैं, राजीव कुमार तब थे सीपी कोलकाता, उसके घर में भी जब सीबीआई ने छापामारी की थी तब यही ममता बनर्जी उठ के गई थी राजीव कुमार को बचाने। आज वही राजीव कुमार डीजी है, आज वही राजीव कुमार वहां पर गए थे आईपैक का वहां पर, ठीक है, यही राजीव कुमार आईपैक का वहां पर भी गए ममता बनर्जी कहने पे, और यही राजीव कुमार के द्वारा एफआईआर भी कराई है ममता बनर्जी यही ईडी ऑफिसर के खिलाफ। क्या ये संवैधानिक है? हाँ, ईडी एक जगह रेड मारने गई है, संवैधानिक है? आप बताइए। ये बोल रही है आईपैक है वो उनका आईटी ऑफिस। आप तो गए होंगे, आप प्रेस है, प्रेस के माध्यम से आप वहां पर गए होंगे, बहुत चैनल है, आप कहीं पर भी लिखा था ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आईटी ऑफिस, कहीं पर भी लिखा था? हाँ, वो ऑफिस में कहीं पर लिखा? कहीं नहीं लिखा था ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये सिर्फ प्रतीक जैन को बचाया इसलिए जा रहा है क्योंकि जो काली कमाई प्रतीक जैन को दी गई है, आईपैक को दी गई है, ठीक है, उसको बस छुपाने के लिए ममता बनर्जी वो फाइल चोरी करके भागी है। अब ये कह रहे हैं प्रतीक जैन को बचाने के लिए। अच्छा, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मनोज गुप्ता है। क्या ये प्रतीक जैन के घर पे छापेमारी होती है, आईपैक के कार्यालय पे छापेमारी होती है, वहां पे ममता बनर्जी एक्टिव हो जाती हैं, क्या कहिएगा इस पे? देखिए, ये काम एक चीफ मिनिस्टर है, एक चीफ मिनिस्टर को इतना चीप काम नहीं करना चाहिए, ये घटिया काम हो गया। अगर इतना ही अगर उसमें कुछ नहीं है तो ममता बनर्जी को इतना भय किस बात की थी? और खुद दौड़ के गई सबके, किसी के ऊपर उनका विश्वास नहीं हुआ कि मैं किसी और को भेज दूं कैंडिडेट को।
वो खुद दौड़ के गई, इसका मतलब उसमें पूरी चिट्ठा उनका खुद का है। अगर किसी और नेता का होता ना तो वो इतना नहीं जाती, क्योंकि वो जेल जाता जाए, उससे उनका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि काफी को लोग को जेल वो खुद भी भिजवा दिए एमएलए को, तो उससे कुछ कहा नहीं जाने। उनका खुद का पूरी चिट्ठा है और वो एक अलग जगह लगा रखे थे। ये तो मालूम नहीं था कि ईडी को मालूम हो जाएगा, इसलिए उनको लग गया। ऐसा आप लोग क्या लगता है, क्या क्या ऐसा होगा उस फाइल में? उस फाइल में ऐसा है, अगर वो फाइल खुलता है तो मेरे को लगता है कि 90 से 95% टीएमसी का जितने एमएलए नेता है सबका सब जेल में मिलेंगे। अच्छा, तभी तो उनको इतना पैनिक लगा। और कह रही है कि भाई ये राजनीतिक षड्यंत्र है। ये देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र तो वो हर चीज को राजनीतिक षड्यंत्र बोलते हैं। दुनिया का में एक कहानी सुनेंगे कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उसके ऊपर कोई नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ उसके ऊपर सत्यवादी झूठा ममता बनर्जी है। अच्छा, सत्यवादी झूठा, ये कौन सा टाइटल है? इनको मतलब झूठ भी सच्चाई के साथ बोलती है। जैसे कि होता ना कि बुराई में अच्छाई को खोजना, तो इनके अच्छाई में बुराई को खोजना। अच्छा। इतने गलत बात बोलते हैं, इतना झूठ बात बोलते हैं कि इनका कौन सा सही है आपको खोज के नहीं मिलेगा। तो ये मैं तो ममता बनर्जी को एक अपना तरफ से सजेशन देना चाहूंगा कि भैया, इलेक्शन में हारने से पहले आप इतना लड़ाकू नेत्री है, आप इज्जत से अभी रिजाइन कर दीजिए। अच्छा। इसमें आपका इज्जत बच जाएगा। अच्छा। आप रिजाइन कीजिए, वोट होता है हार जाइएगा तो भी आपका इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन के बाद हारिएगा तो आप कहीं के नहीं रहिएगा। आज केजरीवाल उड़ गया, तो इनको भी खोज के नहीं मिला, क्योंकि इंडिया के किसी भी स्टेट में इनका और अस्तित्व नहीं है। सरकार नरेंद्र मोदी से अपील कर रही है कि अमित शाह को कंट्रोल में रखिए। वो तो मिस्टर ट्रम्प को भी ज्ञान दे सकती है, उसको क्या आता जाता है। तो दुनिया का, वर्ल्ड का तो हेड नेत्री वो खुद अपने आप को ही मानती है, क्योंकि वो जानती है कि एशिया कंट्री का अगर कोई रानी है तो ममता बनर्जी, और इसके ऊपर कुछ बोलने का नहीं है उनको। ठीक है, क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। राजेश जी, क्या लगता है ये राजनीतिक षड्यंत्र है जो ईडी का रेड पड़ता है प्रतीक जैन के घर पे, आईपैक के कार्यालय पे, या आपको क्या लगता है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है? देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र बोल के कुछ होता नहीं है। खास करके जब ये भाजपा की जब सरकार चल रही है दिल्ली में, तो इतनी स्वच्छ सरकार चल रही है कि राजनीतिक षड्यंत्र करना होता तो बंगाल में कब का परिवर्तन कर चुके होते हैं। अच्छा। लेकिन बात यह है कि ममता बनर्जी जो अपने आप को बोलती है कि वह स्वच्छता की प्रतीक है, साफ सुथरा सरकार चला रही है, राज्य में विकास कर रही है, तो किसी भी संवैधानिक जांच से क्यों डर रही है? अच्छा। प्रश्न है कि आप स्वच्छ हैं, आप ठीक हैं, आप बेहतर काम कर रहे हैं, आप बंगाल को सुधार रहे हैं, बंगाल को श्रेष्ठ बना रहे हैं, तो जब आपके ऊपर कोई उंगली उठ रहा है और एक कोर्ट के आदेश के तहत कोई संवैधानिक जांच हो रही है, तो उससे डर के भागने की क्या जरूरत है? आप उसको झेलिए, आप बताइए कि हाँ गलत है। अगर संवैधानिक जांच गलत है तो आप बताइए गलत, आप अपने आप को साबित कीजिए कि आप सही है। आप वो ना करके एक तो जांच में आप बाधा पहुंचाती है, ये सबसे बड़ा असंवैधानिक है। बाधा पहुंचा के आप जिस तरह से मीडिया के सामने, सबके सामने खुलेआम आप एक सरकारी फाइल, या कुछ भी हो सकता है, वो मैं मानो हो सकता है उनका काला चिट्ठा हो, कुछ भी हो, ये तो ईडी जाने या ममता बनर्जी जाने, वो तो हमको तो सपने में आया नहीं कि उसमें क्या होगा। लेकिन आप अगर इतनी सही है, स्वच्छ है, तो आप उसको लेकर भागी क्यों? वो तो भागना हुआ, वो जिस तरह से जा रही थी डर के भाग रहे थे, आप भागी क्यों? आपको लगता है कि ममता बनर्जी डरी हुई है? ममता बनर्जी डरी हुई है, ये तो कल उनके बॉडी लैंग्वेज में और उनके फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि वो डरी हुई है। वो इसलिए डरी हुई है कि आज तक उन्होंने झूठ के सहारे बंगाल को चलाया है। अच्छा। और झूठ के सहारे आम जनता को बेवकूफ बनाया है। अब जब उनकी सच्चाई सामने आ रही है, आम जनता जाग गई है, आम जनता अब उनको जवाब देने के लिए खड़ी हो गई है। उनकी खुद की समीक्षा से उनको यह पता चल गया है कि इस बार आम जनता उनको उखाड़ के फेंक देगी। तो उस डर से वो दादागिरी के तहत कल असंवैधानिक तरीके से, टीएमसी तो कह रही है कि पिछली बार से ज्यादा सीट लेके आएंगे इस बार।
इसका मतलब क्या वो कुछ रिगिंग वगैरह का भी उनका कुछ सोच विचार है कि वोट होने से पहले उनको ये लग गया कि वो सीट ज्यादा लेके आए। मैंने खाना, मुझे भूख लगी है, लेकिन अब घर पे जाके क्या खाना बना होगा वो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं पहले से ये बता दूं कि हाँ घर पे लड्डू पेड़ा बना है, मैं जाके खाऊंगा। ऐसा कभी होता है? खाने को जब मिलेगा तभी मुझे पता चलेगा नहीं कि क्या परोसा गया है मुझे। तो उनको जब पहले से पता इतना सीट आने वाला, तो क्या सोचे हम इसको कि वो क्या सोच रही है, वो क्या गलत करने का सोच रही है। लेकिन इस बार जितनी भी कोशिश करे वो ऐसा कुछ बीजेपी नहीं कह रही है कि हम 2/3 सीट लेकर आएंगे। बीजेपी कह रही है 2/3 सीट लेकर आएंगे, ये कोई हवा में बात नहीं कर रही है। बीजेपी ने काम किया है, बीजेपी ने देश के लिए काम किया है, बीजेपी शासित राज्यों में काम हुआ है, बीजेपी शासित राज्यों में जाके आंकड़े पता करे काम हुआ है। जनता कि भाई ममता बनर्जी के लिए कह दिए कि भाई वो कुछ और करेंगी, आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि काम नहीं, यहाँ जनता बता रही है कि हम आपको वोट देना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं यहाँ जो भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है उसको उखाड़ फेंकने में आप मदद कीजिए, ये जनता बोल रही है। उसको लेकर हम बता रहे हैं कि बीजेपी 1/3 बहुमत से आने जा रही है। कौन से स्टेट में आपको लगता है कि बीजेपी बहुत बेहतर कर रही है? जितने शासित, आप जाइए यूपी में देखिए, आप जाइए गुजरात में देखिए, आप कहीं भी देखिए, मुंबई में देखिए, कहाँ नहीं विकास हो रहा है। बिहार में अभी सरकार बना है, तो बिहार में तो इतने सालों से हमारा गठबंधन का सरकार चल रहा है, वहाँ तो सुपड़ा साफ हो गया आरजेडी का। तो बीजेपी काम कर रही है तभी तो जनता भरोसा कर रही है ना। तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर लग रहा है ममता बनर्जी को कि वो 230 से ज्यादा सीट लाने जा रही है, तो स्वच्छ चुनाव होने दे। स्वच्छता से जितने चुनाव नहीं होता है यहाँ, स्वच्छ चुनाव कहाँ होता है? पूरे विश्व में आज अब सबको जानकारी मिल गई है कि यहाँ तोड़ फोड़, हत्या, यहाँ आम जनता को वोट डालने नहीं दिया जाता है। क्या बात कर रहे हैं? मैं क्या बात कर रहा हूँ? आप आंकड़े देखिए, आप इससे पहले जो चुनाव हुए आप देखिए। लेकिन मैं वोट नहीं देने दिया जाता है। वोट नहीं देने दिया जाता है, वोट देने जाते हैं उनको धमकाया जाता है, उनको रोका जाता है। अच्छा, यहाँ पर डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है। वो खुद डेमोक्रेसी की बात करती है, रोका कैसे जाता है? थोड़ा ये समझाइए। धमकाया जाता है, उनको बोला जाता है कि नहीं आप वोट देने मत जाइए। अच्छा, आप वोट घर पे ही रोक लिया जाता है कि बूथ पे रोका जाता है? बिल्डिंग में जाके बोला जाता है वोट देने को मत उतरिए। आप वोट देकर क्या कीजिएगा? वोट दीजिएगा, अगर देने जाइएगा, हमें पता चलता है आप किसको वोट दे रहे हैं, तो उसके बाद हम देख लेंगे आपको। इस तरह का यहाँ पर परिवेश है। अच्छा, ये कौन करता है? ये कौन करती है? टीएमसी करती है, जग जाहिर है टीएमसी करती है। वो कर के आज तक अराजकता फैला कर चली आ रही है, भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर ले गई है। तो इस बार जितने भी कोशिश करे टीएमसी, जनता जाग गई है। पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी तो है जो लोगों के, आम जनता के काम के लिए लगी हुई है, लेकिन इस बार जनता भी जाग गई है और जनता मन से सोच लिया है जनता ने, जो इस बार तृणमूल को उखाड़ फेंकेगी और पश्चिम बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाएगी। अच्छा, चलिए फिलहाल देखिए वही भवानीपुर में लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ममता बनर्जी का ये यहीं से विधायिका है। और क्या नाम है आपका दादा? आयुष साहब। क्या कहिएगा, जो ईडी की रेड पड़ती है उसके बाद से ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं प्रतीक जैन के घर, आईपैक कार्यालय? ममता बनर्जी बौखला गई हैं। बात ये है कि वो बौखला गई हैं। क्यों बौखला गई हैं? वो बौखला गई हैं, ईडी जब रेड पड़ती है आईपैक के जगह पे। आईपैक कौन है? आईपैक एक प्राइवेट संस्था है जो उनकी स्ट्रेटेजी बनाती है। उनकी स्ट्रेटेजी बनती है वहाँ। ईडी के रेड पड़ा, ईडी को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तभी तो रेड पड़ा है उधर। तो ममता बनर्जी जाकर वहाँ पे जाकर फाइल लेना, वहाँ पे जाके मतलब तूफान मचाना का क्या जरूरत है? क्या जरूरत है इसमें? क्या लगता है क्यों पूरा स्टेट माने ऑल ओवर स्टेट इंडिया भारत में वो सब देख रहा है कि मुख्यमंत्री जाके कैसे एक फाइल चोरी करके भाग रही है। अरे भाई, कैंडिडेट लिस्ट हमारा कैंडिडेट लिस्ट तो आपके पार्टी ऑफिस में होनी चाहिए। इतना जगह जगह तो पार्टी ऑफिस है, आज सारा फुटपाथ घेर के पार्टी ऑफिस बनाया है, सब जगह तो कैंडिडेट लिस्ट रखिए ना। प्राइवेट कंपनी में क्या कर रही है आपकी प्राइवेट लिस्ट? कैंडिडेट लिस्ट प्राइवेट ऑफिस में क्या कर रही है आपके? क्या लगता है क्या होगा उस फाइल में? उस फाइल में ही तो कुछ ऐसा है, कुछ असली उनके जो पार्टी का पोल खुल जाएगा, इसलिए वो फाइल लेकर भाग रही है। ये चर्चाएं चलने लगी हैं भाई कि सीबीआई की रेड पड़ती है तो फिर गिरफ्तारी हो जाती है, और ईडी की रेड पड़ती है तो खुद ममता बनर्जी पहुंच जाती है। ईडी ममता बनर्जी तो राजीव कुमार के टाइम में भी पहुंची थी। एक ऑफिसर को बचाने के लिए वो वहाँ पहुंची थी, धरना दी थी। तो ममता बनर्जी चोर को मतलब ये देती है, प्रोत्साहित करती है कि आप चोरी करिए, हम आपके साथ हैं।
इस बार चुनाव में इसका असर पड़ेगा क्या? बहुत भयंकर असर पड़ेगा। असर इस बार पड़ेगा? ममता बनर्जी जा रही है, टीएमसी सरकार भी जा रही है। इस बार टीएमसी की विदाई है 2026 में, बहुमत से सरकार आएगी बीजेपी की। बीजेपी की सरकार आएगी, क्यों? ये जनता कह रही है, जनता देख रही है, हर चीज़ की चोरी हो रही है, घर बोलिए, बाथरूम बोलिए, हर चीज़ की चोरी। अब जाके फाइल चोरी भी हो गया। तो जनता भी देख रही है, जनता समझ रही है कि जनता के साथ क्या हो रहा तो है। कांग्रेस सीपीएम ये सब भी तो ऑप्शन में है। कांग्रेस सीपीएम तो, कांग्रेस तो समझ लीजिए जड़ से खत्म ही हो गया। अब सीपीएम भी जड़ से खत्म है। उन लोग क्या करेंगे? एक भारत सरकार, बीजेपी का जो सरकार है, और अभी जो स्टेट में आया है, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब में देखिए क्या कितना काम हुआ है, किस आंकड़े में। इस बार तो हमारा भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक पहुंच गया है पश्चिम बंगाल में काम करते करते। जनता भी देख रही है, अब जनता भी चाह रही है लाने के लिए। विपक्ष कहते हैं कि भाई बीजेपी वोट चोरी करके सरकार बना लेती है। प्रमाण कहाँ है आपके पास चोरी करने का? आप तो इल्जाम लगाती है, प्रमाण तो करके दिखाइए कभी। सब तो चोरी आप ही कर रही हैं। बीजेपी क्या चोरी कर रहा है? प्रमाण तो करिए। मुंह से बोलना, चिल्लाना, मिছিল निकालने से थोड़ी कुछ हो जाता है। आप भी तो आज जादवपुर से हाजरा तक मिছিল निकाली, मतलब अब एक चोरी भी कर रही है, ऊपर से सीना चोरी। कह रही है भाई ये सब रेड जो है ये राजनीतिक षड्यंत्र है, चुनाव आ रहा है इसलिए। तो प्रमाण करिए ना, क्या राजनीतिक षड्यंत्र? आप फिर फाइल लेकर क्यों भागी? फाइल खोल कर दिखा देती, उसमें फाइल में कुछ नहीं था, तो फाइल लेकर भागी किस लिए? चलिए, फाइल लेकर क्यों भागी, इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है कि आखिरकार ममता बनर्जी ईडी रेड के बीच से फाइल जो लेकर निकलती हैं, आखिरकार वो फाइल में क्या कुछ है और उस फाइल को ममता बनर्जी लेकर क्यों निकले, इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है। हालांकि देखना होगा क्या कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन ईडी ने जो प्रेस रिलीज जारी किया उसमें साफ तौर पे बताया गया कि भाई हवाला मनी जो है वो आईपैक से कनेक्टेड है और इसलिए ये छापेमारी की गई। आईपैक के को फाउंडर प्रतीक जैन के घर पे, आईपैक के कार्यालय पर छापेमारी की गई। हालांकि दावा देखिए, प्रतीक जैन जो है वो टीएमसी के आईटी सेल के हेड भी हैं और लगातार दावे हैं कि भाई हमारे टीएमसी के जो पार्टी के जो डॉक्यूमेंट्स है उसको जब्त करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है, राजनीतिक षड्यंत्र है। लेकिन लोगों के बीच किस बात की चर्चा है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। आपकी जो भी प्रतिक्रिया कमेंट्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।